आखिर कब तक आप मेहनत करेंगे? मेहनत करना बंद कीजिए। मेहनत से पैसा उतना नहीं आता है। ये आप बात कब समझेंगे? बहुत हो गया मेहनत। अब थोड़ा सा ना मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा। वो काम जो बता रहा हूं, अगर आपको काम समझ नहीं आ रहा है, 5 ऐसी दुकानें बता रहा हूं, आप अपना खुद का खोलिएगा, गांव या शहर कहीं पे भी, संतुष्टि देगा, आराम देगा। मेहनत कम या ज्यादा, देखो किसी काम में मेहनत तो होता ही है, लेकिन मेहनत भी कहां पे करना है, कहां पे नहीं करना है। क्या आप चाहते हो कि अपने मर्जी के हिसाब से जीना, या फिर चाहते हो कि दूसरों की मर्जी के हिसाब से जीना? यह आपको सोचने वाली विषय है। अगर अभी आप नहीं समझेंगे, अगर अभी आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, गलत डायरेक्शन में काम करते रहेंगे, किसी और के लिए मेहनत करते रहेंगे, तो मेहनत करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहनत को सही डायरेक्शन में कीजिए। और सिर्फ मेहनत से अगर पैसा आता, सिर्फ मेहनत से आदमी अमीर होता, तो रिक्शे वाला करोड़पति होता। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो मेहनत से कुछ नहीं होता है। कहां पे मेहनत करना है, कैसे करना है, आज मैं आपको जो 5 दुकानें बताने वाला हूं, समझिएगा। अगर आप जिस काम से संतुष्ट नहीं है, देखो मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, ये मत सोच लेना कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि नौकरी कहीं कर रहे हो उसको छोड़ दो। नहीं नहीं, उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं पसंद है तो आप छोड़ करके अपना कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि पसंद है तो उसमें अपना 100% मेहनत कीजिए, वही आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर पसंद नहीं है तो मैं जो बता रहा हूं 5 दुकान, उस दुकान पे विचार कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। आज मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइक कीजिए, क्योंकि जो मैं 5 दुकानें बताने वाला हूं, आप गांव या शहर कहीं पे भी रहेंगे, चलेगा ही चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि समय बहुत कम है। पता नहीं कब तक इस दुनिया में रहें। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मरने वरने का बात करते हो, ये ठीक नहीं लगता है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पता नहीं इस दुनिया में कब तक रहूं और कौन सी बीमारी कब लग जाए, मुझे नहीं मालूम है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सब पे लागू होता है। कब पता नहीं इस दुनिया में कौन रहे ना रहे। तो जो करना है आज करना है। आज डिसाइड करना है कि आप किसी दूसरे को मेहनत कर करके अमीर बना रहे हैं, या आज अपना खुद कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। मैंने इस दुनिया को देखा है, अलग अलग कंपनी में काम करके, अपना भी काम करके संतुष्टि मिलती है। आप मानो या ना मानो, अपना काम कोई भी होता है संतुष्टि देती है। पैसा थोड़ा बहुत कम मिले उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि रोज हजारों रुपया नहीं कमाते, थोड़ा कम कमाते हैं या उससे अधिक नहीं कमाते हैं, उतना ही कमाते हैं, लेकिन सुकून रहता है यार कि मैं जो भी कर रहा हूं अपना कर रहा हूं। आज इस दुनिया को देखते हुए मैंने 3-4 काम नहीं, 5 काम आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 5 काम मैंने देखा है कि आप इनमें से कोई एक भी कर लेते हैं, इन 5 दुकान में से कोई एक दुकान भी खोल लेते हैं, तो आप सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे कि गरीब और अमीर हर कोई जो है खाना तो खाता है यार, अगर नाश्ता करता है, चाय पीता है, खाना खाता है, बगैर खाए कौन रहता है? तो अगर खाने से रिलेटेड आप कोई भी चीज बेचिए, कोई भी चीज बनाइए, कोई भी चीज उसको ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन बेचिए। नहीं बेचना है तो किसी से बेचवा सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को देखा कि उसने क्या किया था, लगभग 20,000 रुपए का एक लकड़ी का कुछ फर्नीचर का बना रखा था, और उसमें मैदे का, रिफाइन का, और जो भी मतलब खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, छानने वाला, जैसे समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, ये तल तल करके ना बेच रहा था। मैं आपको बता दूं, वो जिसने पैसे दिया था 20,000 रुपए, वो नहीं कर रहा था, उसने एक लड़के रखा हुआ था, उस लड़के को आता था वो सब बनाना, और बना करके बेच रहा था। और शाम को वो 400 रुपए देता होगा या 500 रुपए देता होगा, या जितना रुपए देता होगा मुझे ये तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना बात तो समझ में आएगी, अगर कोई इंसान ऐसा है तो दुकान ही खोलना चाहता है, तो खाने पीने से रिलेटेड अगर दुकान करेगा, जैसे जूस का रेडी लगा लिया, या फिर कुछ भी पीने वाला सही चीज है ना। अब पीने वाले का मतलब आप वहां मत पहुंच जाना कि आप वो बता रहे हो, समझ रहे हैं ना। पीने से रिलेटेड जैसे जूस हो गया, या फिर कोई लेमन का वो हो गया, या फिर मौसमी अनार, जो भी जूस बेच सकते हैं। देखिए कि आपके यहाँ क्या बिकने वाला है, कौन सा ऐसा काम है जो आपके यहाँ चल सकता है, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो कम है, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और खाने पीने से रिलेटेड मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको करना है कीजिए, नहीं तो किसी बंदे को रख करके करवाइए, ये चलेगा और 12 महीना चलेगा, और आप सुकून, मतलब एक अंदर वो मिलेगा कि हाँ चलो मैं कुछ काम किया हूं। साइड बिजनेस भी इसको कर सकते हैं। आप कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई प्रोफेशन में है, तो वहां पे
आप जाइए अपना काम कीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, थोड़ी बहुत पूंजी आप यहाँ पे अगर किसी लड़के को दे देंगे, किसी व्यक्ति को दे देंगे, तो वो अपना रोजी रोटी भी चलाएगा और आपका भी काम चलता रहेगा। तो इस तरीके से सोचा जाता है। लोग ना गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते 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 एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और बाद में पछताएंगे यार कि अब आमदनी तो आ नहीं रही है, अब हम करें क्या। पैसे को आप अभी कमा रहे हो, खर्च किए जाओ, खाते जाओ, खत्म करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा फिर आप सोच में पड़ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप वैसा सोच में पड़ें। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो थोड़े बहुत कहीं काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो अपना खुद का कुछ कर सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड। ये मेरा पहला बिजनेस है। और दूसरा मैं बिजनेस आपको बता देता हूं, वो है कपड़े का व्यापार। आप छोटे लेवल से शुरू कीजिए या बड़े लेवल से शुरू कीजिए। कपड़े का व्यापार देखो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी आने वाला है, आ ही गया है लगभग। तो ठंडी के दिन में कपड़ा हर कोई खरीदता है, चाहे उसके पास कपड़ा हो या ना हो, खरीदता जरूर है। मतलब हर एक व्यक्ति, 100 में से 90 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कपड़े खरीदते हैं। हर ठंडी में कपड़े खरीदते हैं। गर्मी में लोग नहीं भी खरीदते हैं, पुराना वाला पहन के चला लेते हैं, लेकिन ठंडी में तो खरीदते ही खरीदते हैं, क्योंकि खरीदना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप दिमाग वाले व्यक्ति हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, गलत डायरेक्शन में मेहनत मत कीजिएगा। सिर्फ एक तरफ वो जो रेस होती है उसमें, भेड़ों के रेस में बुरा मत मानिएगा, भेड़ों के रेस में लोग चलते रहते हैं, आंख खोल करके देखते नहीं है कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, क्या ऐसा चीज बिकने वाला है, क्या चीज आया है। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि कपड़े का व्यापार यदि आप कर रहे हैं ना, अभी जैसे बहुत सारे दिल्ली वाले मार्केट में या फिर मुंबई वाले मार्केट में या फिर ऑनलाइन या फिर बहुत ऐसे मार्केट लगते हैं जहां पे 50-50 रुपए में कपड़े मिलते हैं, वो ला करके यहाँ पे 150-150 में बेचते हैं। वैसा भी अगर आप कुछ कर लेते हैं, ज्यादा पूंजी नहीं है, तो 50 वाला ला करके 100 में बेचते हैं या 150 में बेचते हैं, जो भी प्राइस आप रख करके बेच रहे हैं, तो ये भी बहुत बिकता है। और गांव के लोग उतना ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, वे सोचते हैं कि हमको जीन्स अच्छा अच्छा, जैकेट अच्छा अच्छा, लोवर, बहुत ऐसे ऐसे आइटम हमको सस्ते में मिल जाए। तो इस हिसाब से आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, या फिर बजट है तो आप नया भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये रोटी और कपड़ा, और लास्ट में आता है मकान। मैं आपको 5 काम बता रहा हूं, लेकिन ये मुझे समझ आया कि रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड यदि आप कुछ भी करते हैं, जैसे मकान का मैंने नाम लिया, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। पैसा क्या है? जैसे आप गिट्टी, बालू, है ना, ये जो रेता बजरी जिसको कहा जाता है, सीमेंट, इसका डीलरशिप लेकर के, इसका जो लाइसेंस वगैरह होता है, वो लेकर के आप अस्थाई अपना व्यापार करेंगे, है ना। डेली का आप 1000 भी कमा सकते हैं, अधिक भी कमा सकते हैं, उससे अधिक भी कमा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो काम है रोटी, कपड़ा, मकान, ये चलता ही रहता है 12 महीना। हर कोई, देखो कोई भी आदमी होता है, अगर मैं ही हूं तो पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा करके क्या करूंगा? पैसा कमा करके फिर मैं कहीं जमीन खरीदूंगा, जमीन खरीद के क्या करूंगा? मकान बनाऊंगा, फिर मकान बना करके उसके ऊपर मकान बनाऊंगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जो दुकान है, अगर आप इसमें समझ लेते हैं, तो देखिए समझना यही होता है कि कौन सा दुकान चलेगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, जैसे मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं ना, तो मैं जानता हूं कि लोगों की जरूरत क्या है, लोग किस चीज से परेशान है, ये चीज मैं समझ चुका हूं, क्योंकि लोग को मैं जानता हूं कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिले, यूनिक मिले, जो मैं घर बैठे रह करके कर सकूं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बना करके अपना अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, आराम से अपना घर पे मेहनत करते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं। मैं भी करता हूं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नहीं आता है कि यूट्यूब पे क्या करें, कैसे क्या करें, तो एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप खरीद करके पढ़ लीजिएगा। देखो, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है। आप इसको सर्च करके अमेजोन से मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक नाम से किताब है, इसको खरीद करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद करके घर पे मंगा लीजिएगा, मंगा करके पढ़ लीजिएगा। जैसे वीडियोज कैसे वायरल होता है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा होते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, एडसेंस कब बनाना चाहिए, पैसे कैसे आते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो यूट्यूब पे लोगों को पता नहीं होता है, और आकर के वीडियोज बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये पढ़ करके सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आगे बहुत काम आएगा। तो इसको घर पे मंगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार और नाम बता देता हूं, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ठीक है। अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। तो आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं। देखो, जो भी मैं बता रहा हूं, जितनी भी दुकानें मैं बता रहा हूं, आप इनमें से कोई एक भी कर लीजिए, आप देखिए कुछ दिन में सफल होने लगेंगे। आप ना, अब पता ही नहीं आपको कौन समझा दिया है कि नौकरी ही सब कुछ है, नौकरी नहीं मिला तो अपना जीवन बेकार है। ऐसी बात नहीं है। लग रही है नौकरी तो कर लीजिए, मनपसंद मिल गया तो काम कीजिए, नहीं मनपसंद मिला फिर भी काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कोई और इनकम का स्रोत बनाते रहिए, कोई पैसिव इनकम, कोई साइड बिजनेस, कोई पार्ट टाइम काम आप करते रहिए। करते रहेंगे
तो जीवन आगे बढ़े निकलेगा। अगर नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आप फिर फंस जाएंगे आगे चल के और सोचेंगे यार समय भी निकल गया, काम भी नहीं किया, पैसे भी नहीं कमा पाया, और आपके जो बच्चे होंगे वो कहेंगे यार हमारे पिताजी ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, है ना। हम भी अपने पिताजी से शिकायत करते हैं कि यार आपने उस वक्त क्या कर रहे थे जब इतनी दुनिया में ये सब लोग काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन हो सकता है उनके पास कोई मजबूरी हुई, कोई समस्या हो, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों के पास बहाना होता है और बहाने के सिवा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आदमी उस बात को अभी मान ले या न माने वो तो उसके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास बहाना होता है कि मैं इस कारण से नहीं कर पाया, इस कारण से नहीं कर पाया, क्या करें, तू पैदा हो गया था, तेरे परवरिश में, तेरे पढ़ाई में। अरे यार ये सब क्या है। कौन माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है, हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहाने बनाते रहते हैं, अब छुपाने के लिए, अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाने के लिए बहाने बना करके और किसी तरीके से समय निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बहाना बनाएं, आप एक्टिव हैं, भगवान ने आपको आंखें, हाथ, पैर, दिमाग सब कुछ दिया है, सही सलामत चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मेहनत कीजिए किसी अच्छे डायरेक्शन में, है ना। मेहनत करना गलत डायरेक्शन में बंद कीजिए। मेहनत करने के खिलाफ नहीं हूं, मेहनत गलत डायरेक्शन में आप कर रहे हैं उसको मैं कह रहा हूं बंद कर दीजिए। सही डायरेक्शन में काम कीजिए, देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितनी योग्यता है, कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो मैं ही कर सकता हूं। भगवान ने ये अंगूठा दिया है, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट निकलता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सबका अलग है, किसी से मैच नहीं करता। तो सोचिएगा कि आपको भगवान ने अलग बनाया है, आप अलग ही हैं, किसी के जैसा बनना नहीं है, आप खुद अलग हैं। देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं और उस पर काम कीजिए। देखिए जब तक पैसा आप नहीं कमाएंगे मेरे भाई, इस बात को आज समझो या बूढ़े होकर के सोचना, मैं आपको याद आऊंगा। पैसा अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, और मनपसंद यदि काम नहीं करेंगे, मनपसंद यदि काम नहीं करेंगे तो जीवन भर आप समझ लीजिए मेहनत ही करेंगे। अगर मनपसंद काम कर रहे हैं तो मेहनत कम भी करें या ज्यादा भी करें महसूस नहीं होगा। तो अभी तक मैंने आपको 3-4 काम, 5 काम तो बताया, कुछ तो समझ आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कम पढ़े लिखे हैं, बहाना बंद कीजिए, जितना पढ़े हैं उतना से सोचिए, जितना बजट है उतना से सोचिए। कभी भी ऐसा काम कीजिएगा जो 12 महीना चले, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, किराने से सब्जी से रिलेटेड कुछ भी कीजिएगा, खाने पीने से रिलेटेड या पहनने से रिलेटेड, लगाने से रिलेटेड, ये दुकान चलेगा। इन 5 दुकान में, या फिर अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरे जैसा, तो मैंने आपको बताया था कि ये किताब है, इसको खरीद करके पढ़ लीजिएगा अगर बनना चाहते हैं तब। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई जबरदस्ती है। अगर सीखना होगा तो खरीदिएगा, समझिएगा। 260 पेज का ये बुक है और ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम किया हूं और काम करके बता रहा हूं। पहले मैं भी आपके जैसे सोचता था कि मैं क्या करूं क्या करूं। मैं मेहनत नहीं करता, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं दिमाग लगा के काम करता हूं, इसलिए ग्रोथ पा रहा हूं। ठीक है, आप भी यदि दिमाग लगाएंगे, मेहनत को सही डायरेक्शन में करेंगे तो आप भी ग्रोथ पाएंगे और संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन कभी भी अपना कुछ कीजिएगा तो ज्यादा ही खुशी मिलेगी। शायद मैंने आपको जो समझाना चाहा समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।